नमस्कार, आज के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आप सभी को लेकर आए हैं कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं उसका कार्य भी बताते चलूँगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत समझने में ना हो। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये जो है सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? तो सीपीयू का एएलयू भाग गणना करता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक तुलना करता है एएलयू। प्रश्न है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम दोस्तों अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैम में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है और बिजली जाते ही सारा डाटा खत्म हो जाता है, यानी मिट जाता है। अगला प्रश्न है कि रोम का मुख्य कार्य क्या है? रोम का मुख्य कार्य क्या है? तो रोम का मुख्य कार्य है वह अस्थायी निर्देश स्टोर करना। अस्थायी निर्देश को स्टोर करना। रोम में जो है कि बिजली जाते ही डाटा नष्ट नहीं होता है, वह अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। अगला प्रश्न है 1 बाइट बराबर कितने बिट होता है? तो 1 बाइट बराबर दोस्तों 8 बिट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 बिट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। बिट जो है वह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एल का उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एल का उपयोग किस लिए होता है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। वर्ड को लेफ्ट अलाइनमेंट में ले जाने के लिए एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एल का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को बाईं ओर सीधा अलाइनमेंट करने के लिए। एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? तो एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग दोस्तों जोड़ करना के लिए होता है। जोड़ करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायरस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और डाटा खराब कर सकता है। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड में हम डाटा कंप्यूटर में दर्ज करते हैं, इसलिए एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉनिटर परिणाम दिखाता है, इसीलिए एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि BIOS का मुख्य कार्य क्या है? BIOS का मुख्य कार्य है सिस्टम स्टार्ट करना। सिस्टम स्टार्ट करना BIOS का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है कि www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि HTTP का उपयोग किस लिए होता है? HTTP का उपयोग किस लिए होता है? तो यह वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए होता है। वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए HTTP का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम क्या है? तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे क्षेत्र जैसे ऑफिस, स्कूल में लैन का उपयोग होता है।
अगला प्रश्न है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार है 8। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंडोज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करती है। अगला प्रश्न है कि आईपी का पूरा नाम क्या है। आईपी का पूरा नाम क्या है, तो आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करता है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट दस्तावेज को सुरक्षित रूप में साझा करने के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि वैन का पूरा नाम क्या है, तो वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैन जो है बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश या विश्व में कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वेब ब्राउजर कौन है। निम्न में से वेब ब्राउजर कौन है, तो निम्न में से वेब ब्राउजर है दोस्तों गूगल क्रोम। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्राउजर इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और वेब पेज एक्सेस करने के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि हार्डवेयर से क्या अभिप्राय है। हार्डवेयर से क्या अभिप्राय है, तो हार्डवेयर से कंप्यूटर के भौतिक भाग, कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। तो प्रश्न है कि हार्डवेयर से क्या अभिप्राय है, तो कंप्यूटर के भौतिक भाग। हार्डवेयर वे सभी उपकरण हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर इत्यादि। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी दोस्तों है रैम। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रैम। रैम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, जो कि बिजली कटते ही सब कुछ मिट जाता है। अगला प्रश्न है कि मोडेम का मुख्य कार्य क्या है। मोडेम का मुख्य कार्य क्या है, तो मोडेम का मुख्य कार्य डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन। डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में मैन फंक्शन का कार्य क्या है। एमएस एक्सेल में मैन फंक्शन का कार्य क्या है, तो न्यूनतम मान निकालना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्यूनतम मान निकालना एमएस एक्सेल में मैन फंक्शन का कार्य है। अगला प्रश्न है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। फायरवॉल अनधिकृत यूजर या हानिकारक ट्रैफिक को नेटवर्क में प्रवेश करने से
रोकता है। अगला प्रश्न है कि कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। कैश मेमोरी तेज गति से डेटा उपलब्ध कराती है ताकि सीपीयू जल्दी प्रोसेस कर सके। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। अगला प्रश्न है कि स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? तो स्कैनर का मुख्य कार्य है दोस्तों कागज को डिजिटल रूप में बदलना। इसका मुख्य कार्य है कागज को डिजिटल रूप में बदलना, यानी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलना स्कैनर का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है कि फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट की उपयोग की जाती है। यह फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से हटा देती है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है? तो कंट्रोल प्लस जेड का कार्य है अंडो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पिछली क्रिया को वापस रद्द यह कर देता है। यानी पिछली जो क्रिया किए हैं, आप कंप्यूटर में टाइप किए हैं कोई भी वर्ड, अगर आप कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं तो उसको वह मिटा देता है। अगला प्रश्न है कि टाइपिंग और दस्तावेज बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? टाइपिंग और दस्तावेज बनाने के लिए जो है MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और कम गर्मी वाला बनाया। अगला प्रश्न है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग हुआ? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों आईसी का उपयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईसी ने कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाई। अगला प्रश्न है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य तकनीक क्या है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य तकनीक क्या है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य तकनीक है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर को बहुत छोटा और शक्तिशाली बनाया। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवी पीढ़ी में एआई आधारित कंप्यूटर विकसित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर ली ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे भारत में 1991 में विकसित किया गया। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ने वाला मुख्य बोर्ड होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को सुरक्षित तरीके से बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयोग होता है? तो कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए MS पेंट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो फाइल का नाम बदलने के लिए रीनेम विकल्प का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए फोल्डर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं? तो कीबोर्ड में कुल दोस्तों 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। F1 से F12 तक कुल 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं।